अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सूरज अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट के तहत अब आपके लिए 11th एंगल पर आ जाएगा 23 सितंबर को। सूरज सोलर सिस्टम को, सारे सोलर सिस्टम को रोशनी देता है। कुछ एंगल्स पर वो बहुत प्रोडक्टिव हुआ करता है, स्पेशली ऑन योर 11th एंगल। और ये 23 सितंबर को 11th एंगल पर होगा। और ये बात अब सभी लोग जान ही गए होंगे कि सूरज किसी एक एंगल पर 30 दिन के लिए एक साल में एक ही दफ़ा आता है। दोबारा ये अगले साल आएगा इस एंगल पर। तो इन 30 दिनों में उसकी इस मंजिल में वो जिस तरह का फ्यूल आपको देगा, इसमें जो हमारी एज एस्ट्रोलॉजर ऑब्जर्वेशन है, 20-21 साल मुझे एस्ट्रोलॉजी करते हुए हो गए। इससे पहले जितने एस्ट्रोलॉजर दुनिया में से गुजरे, जिन्होंने तहकीक की, उन्होंने हर दफ़ा सूरज को आपके 11th एंगल पर से गुजरते हुए देखा। उन्होंने ये बात रूल्स का हिस्सा बनाई कि सूरज 11th एंगल पर अचानक बड़े फ़वाइद की वजह बनता है, स्पेशली इन योर कैरियर, इन योर रिलेशंस एंड इन योर ट्रैवलिंग। इनमें तीनों सेक्टर्स में अचानक तब्दीलियां, पॉजिटिव, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिविटीज़। इन सूरज के आपके 11th एंगल पर आने की वजह से अचानक दोस्ती रिश्तेदारी में बदले, पीआर बढ़े, पर्सनल रिलेशंस, पब्लिक रिलेशंस इंक्रीज़ कर जाएं, दिस इज़ पॉसिबिलिटी। एंड ऐसा इसके कई एग्जांपल्स मौजूद हैं। जब भी सूरज 11th एंगल पर आया, बंदे ने कोई प्लान नहीं किया हुआ या छोटा सा प्लान किया हुआ, लेकिन उसके रिलेशनशिप में अचानक डेवलपमेंट्स आ जाएं और उसकी ज़िंदगी में जो रिश्तेदारी का सुख है, जो अटैचमेंट्स हैं, वो मुयस्सर आए, नाराज़गियाँ दूर हो जाएं, ये भी एक रिलेशनशिप की ही ग्रोथ है। सो दिस इज़ पॉसिबल। एंड सडनली बहुत पुराने दोस्त या बहुत पुराने रिलेशन जो खो गए या कई अरसे से नहीं मिले, उनका वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाना और उससे आपको कुछ खुशियाँ मिलना, ये भी मुयस्सर है। नाराज़गियों का दूर होना, ये भी एक्सपेक्टेड है। दूसरा फ़ायदा कि इसकी वजह से सडन गेन्स होते हैं मटीरियली। जो आपने इन्वेस्टमेंट पिछले महीनों में की, जो आपने कैरियर पिछले महीनों में ज्वाइन किए, जो आपने पिछले महीनों में स्किल्स सीखी, वो अचानक किसी हुकूमती पॉलिसी की वजह से, किसी एटमॉस्फेरिक चेंज की वजह से, किसी आपकी राइट प्लानिंग की वजह से अचानक बूस्टअप हो जाए, अचानक बिग प्रॉफिट्स देने लगे जो आपकी तवक्को से भी कई गुना हो। उसे छक्का लगना कहते हैं, इसे सडन गेन्स भी कहते हैं। ऐसा दिस इज़ पॉसिबल इन नेक्स्ट 30 डेज स्टार्टेड फ्रॉम 23 सितंबर। एंड तीसरा एडवांटेज कि इससे ट्रैवलिंग सडन अचीवमेंट्स हो। कोई बंदा है वो प्लान करना चाहता था कि मैं एक से दूसरी जगह जाऊं, इमिग्रेशन करूं या अपने काम को इन्हेंस करूं, इंटरनेशनल एक्सपोजर्स अर्न करूं। सो दिस इज़ पॉसिबल कि वो इन 30 डेज़ में अपने उन प्लान्स को अचानक कामयाब होता हुआ दे दे। तो 3 बड़े बेनिफिट्स डायरेक्ट मिलेंगे सूरज के 23rd वाली मंजिल जो शुरू होने लगी है, ये 22 अक्टूबर तक चलेगी। सूरज क्योंकि आपके लिए आपके 9th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो सूरज के 9th हाउस की फैसिलिटीज़ भी आपको मिलेंगी। सैजिटेरियन स्टूडेंट्स अपनी तालीमी काबिलियत में आसाइश देखेंगे, आसानी, उनकी लर्निंग एबिलिटी, उनकी मेमोरीज स्किल्स, उनकी कंसंट्रेशन, उनका टारगेट फुल होना, अपने सब्जेक्ट से सिंसियर रहना, दीज आर द पॉसिबिलिटी। एंड सूरज अगर अच्छी पोजीशन पर हो तो इससे सैजिटेरियन के ताल्लुकात अपने बड़े भाई से, अपने वालिदैन से, अपने बॉसेस से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने सीनियर से, वो भी बहाल हो जाते हैं। सूरज के अच्छे एंगल पर आ जाने की वजह से जो दीगर प्लानिटी पोजीशंस में वीकनेसेस होती हैं, दीगर प्लानिटी सेटअप्स में जो वीकनेसेस होती हैं, जो आपको कुछ सेंसिटिव कर रही होती हैं, वो भी रिपेयर होने लगती हैं। जैसे अगर मुसलसल नुकसान से आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया तो वो बहाल होने लगता है। अगर आप ज़रा ड्राई हो गए हैं, रोमांटिक नहीं रहे, लविंग नहीं रहे, ह्यूमरस नहीं रहे, आपकी मिजाह की हिंस ख़त्म हो गई है, तो वो भी वापस आने लगती है। सूरज इतने बेनिफिट देता है। अगली खबर मेरे पास है कि आपके लिए वीनस इस वक्त 10th एंगल पर है। 10th एंगल पर भी वीनस काफ़ी प्रोडक्टिव है फॉर द सैजिटेरियन, बट अगले हफ्ते ये आपके लिए इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव एरिया में होगा, इससे ज़्यादा लविंग इमोशंस प्रोड्यूस करेगा, इससे ज़्यादा हैप्पी प्लेजर्स एंड अटैचमेंट्स, न्यू प्लान्स
कंबाइन वेंचर्स और ज़्यादा पैदा करेगा। लेकिन वो अगले हफ्ते की खबरें हैं, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। क्लू मैंने दे दिया, अभी भी पॉजिटिव है, अगले हफ्ते भी पॉजिटिव रहेगा। 29 को वैसे ये नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। मरकरी आपके लिए रेट्रोग्रेड है भी आपके इस वक्त 10th है, इस वक्त तो 11th में है, लेकिन 10th में आ जाएगा ये भी 23rd को। रेट्रोग्रेड होने का मतलब ये है कि पीछे को जा रहा है, एंड हमें महसूस हो रहा है पीछे को जा रहा है, तो हमारे एंगल्स तो आगे को बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से उसकी जो रेट्रोग्रेशन सिवियरिटी है, जिसकी वजह से आपको ज़रा कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, वो 23rd सितंबर को लेस नेगेटिव हो जाएगी। आप कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो ठीक हो जाएंगी, आप अच्छे अंदाज से अपनी चीज़ें प्रेजेंट कर सकेंगे। वैसे 2 अक्टूबर को तो ख़त्म ही हो जानी। आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस में डाल सकता है, आपकी पर्सनालिटी ट्रेड्स को नीचे ला सकता है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपको थोड़ा अनलकी कर सकती है। ये वो सेक्टर्स हैं जिन्हें आपको रेमेडीज़ के थ्रू ही रिकवर करना होगा, और हैं भी अभी देर तक, मतलब अगले महीने तक तो अभी सैटर्न ही रेट्रोग्रेड रहेगा, फिर उसके अगले महीने तक जुपिटर रेट्रोग्रेड रहेगा। तो अभी आप इसको रेमेडीज़ के थ्रू ही कवर करें। जनरल रेमेडीज़ में ब्लू सफ़ायर है, सूरज शम्स है 5 टाइम्स इन अ डे, एंड सफ़ेद रंग की चीज़ें जुम्मे के दिन खैरात करने से ये रेट्रोग्रेशन पैच, ये रेट्रोग्रेशन बैड सेक्टर ये रिपेयर हो जाएगा, चाहे वो मरकरी का हो, चाहे वो सैटर्न का हो, चाहे वो जुपिटर का हो। बट अगर आप ये चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हैं, सूरज शम्स पढ़ते हैं, ब्लू सफ़ायर आपने पहना हुआ है, लेकिन कामयाबियाँ फिर भी नहीं मिल रही, उलझनें बढ़ रही हैं, मुसलसल लॉसेस हैं, मुसलसल डिजीज़ हैं, मुसलसल कंप्लेंट्स हैं, तो फिर इसे ज़्यादा बर्दाश्त ना करें। मैं अक्सर ही कहता हूँ, कुछ और सेंसिटिविटीज़ भी हो सकती हैं। आप ये समझते रहें कि रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न है, आप ये समझते रहें कि रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर है, पता चले कि आपकी बाई बर्थ कुछ वीकनेसेस हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, कुछ आपकी फितरत में कमज़ोरियाँ हैं, वो आपके आड़े आ रही हैं। तो वो उन सब चीज़ों की डायग्नोसिस के लिए जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास मेथड है चेकिंग का, वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं साइटेरियंस, आप इन नंबरों पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है, ये बात मैं अक्सर आपको कहता हूँ, एंड होपफुली अब आप अंडरस्टैंड भी करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियाँ आएंगी, और वो तब्दीलियाँ आपकी जज्बाती, वो एक नई और तब्दीली भी आएगी, रबीउल अव्वल का चाँद भी तुलू होगा, वीनस भी लिब्रा एंगल पर चला जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। सूरज भी अगले हफ्ते तक जो अब अच्छे एंगल पर आएगा 23rd सितंबर को, वो जब अगला हफ्ता आएगा तो उसमें काफ़ी मैच्योर होकर परफॉर्म भी करने लगेगा। तो जो बातें मैं अभी बोल रहा हूँ वो अगले हफ्ते आपको नज़र भी आने लग जाएंगी। उस वक्त आपको डिसीजन लेने और आसान हो जाएंगे। लेकिन वो तफसीली वीडियो जो वीनस से रिलेटेड है, नए चांद से रिलेटेड हैं, और दीगर प्लानिटरी चेंजेस से, वो अगले हफ्ते बयान करूँगा। अपनी दुआओं में तब तक मुझे याद रखिए, आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है साइटेरियन। एंड ये बात मैं बरमलाह कहता हूँ, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, एंड उम्मीद करता हूँ आप दुआ ज़रूर करेंगे। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।